आप लोग यहां जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से 90% लोग अपने पुराणों का अध्ययन नहीं करते होंगे। 90%। 10% लोग ऐसे हैं जो अपने पुराणों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं और अपना थोड़ा बहुत समय उधर लगाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज इन सब चीजों से मिलेगा क्या? आज ईमानदारी से बताइए, आज से 20 साल पहले व्यक्ति ज्यादा चरित्रवान था कि अब ज्यादा चरित्रवान है? जोर से बोलिए। 20 साल पहले अपने धर्म के लिए व्यक्ति जीता था, धर्म के लिए काम करता था, अपने परिवार की रक्षा करता था, अपने गांव मोहल्ले की बात सोचता था। आज 20 साल में हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, ना हमें धर्म की परवाह है, ना हमें परिवार की परवाह है। अब हम दो और हमारे दो की परवाह है बस। और आने वाले टाइम में वो होगा कि सिर्फ मुझे मेरी परवाह होगी, हमारे दो की भी परवाह नहीं होगी। भागवत में लिखा है ये सब, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। ये मत समझना सिर में डायलॉग बोल रहा हूं, दिस इज नॉट डायलॉग ओनली। ये शब्द है जो भागवत में लिखा है। अभी तो हमें पता है हमारा मम्मी पापा कौन है, हमारा बच्चे को मालूम है। आगे यही नहीं पता होगा किसी को कि हमारा माँ बाप कौन है। जब घोर कलयुग शुरू होगा तब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा माँ बाप कौन है, तब हमें यह नहीं पता होगा हमारा बच्चा कौन है। जैसे पशुओं में किसी को पता नहीं होता, वैसे मानवों में भी किसी को पता नहीं रहेगा। समझ गए कितना धर्म होगा? अभी नहीं तो कभी नहीं। आपके ग्रंथ, आपके शास्त्र, आपके पुराण आपको चरित्रवान बनाते हैं मेरे भाई बहन, आपको चरित्रवान बनाते हैं। जब आप रामायण पढ़ते हो तो आप चरित्रवान बनते हो राम की तरह। आप भाई से प्यार करते हो भरत की तरह। आपके मित्र होते हैं सुग्रीव और विभीषण की तरह। जब रामायण नहीं पढ़ोगे, देखिए मैं कई बार बोल चुका हूं, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहां घर घर में रामायण पढ़ी जाती है। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहां घर घर में रामायण पढ़ी जाती है। आपके घरों में रामायण पढ़ी जाती है? एक आध हाथ मत उठाइए, एक आध बेकार में। और जिस घर में रामायण पढ़ी जाए ना, सुबह सुबह, रात सुबह शाम सीरियल, बाप। और इन सीरियल बनाने वालों का सत्यानाश हो जाए। हर एक आदमी को अरबोंपति बना रखा है। उसे देख देख कर सब लोग, अच्छा उसमें कोई ये नहीं सोचता, अच्छा जितने भी कोई अच्छा काम करने वाला ना उसको दिखाएंगे वो रो रहा है, आंसू ही उसके जीवन में, तो बस वो रोता ही रहेगा। और बुरा कर्म करने वाला तिकनी, वो देखो वो मजे से घूम रहा है गाड़ी में, तो लोगों को लगता है अच्छा बनने में कोई फायदा, बुरा बन जाओ। और आज हमारा यंगस्टर स्मोकिंग बड़ा इजी करता है, ड्रिंकिंग करता है, माँ बाप की आज्ञा को इग्नोर करता है। बट दिस इज नॉट माई कल्चर। फर्स्ट यू सर्च माई डियर, हु आर यू? यू आर इंडियन, यू आर नॉट यूरोपियन एंड अमेरिकन, यू आर इंडियन। What is the Indian culture? Do you know? What is the Indian culture? हमारे यहां पर शादी से पहले हाथ मिलाना अलाउ नहीं है। और वाह रे वाह, इंडियन कल्चर कहां से कहां पहुंच गया। हाथ मिलाने की बात करते हो, क्या किया मैंने? ऐसा क्यों हंस रहे हो? क्या किया मैंने तो सिर्फ इशारा किया। नहीं होता है दुनिया में, तुम्हारी समाज में? बोलिए हाँ या ना। मेरे पर हंस रहे हो और उन लोगों के चरित्रों को देखते हो। रोज सुबह से 6 बजे, शाम से 10 बजे तक छोड़ते नहीं हो एक भी सीरियल। तो कैसे चरित्रवान बनोगे मेरे भाई बहन? कैसे बनोगे चरित्रवान? चरित्रवान बनने के लिए रामायण पढ़ना जरूरी है मेरे भाई बहन, रामायण पढ़ना जरूरी है।
बहुत जरूरी है। हाथ मिलाना भी, टच करना भी किसी को अलाउ नहीं हमारे इंडियन कल्चर में। वो यूरोपियन अमेरिकन चाहे जो करें, उनका तो कल्चर है। आप जानते हो सूर्य कहां अस्त होता है? जवाब दीजिए, सूर्य कहां अस्त होता है? जहां सूर्य भी जाकर अस्त हो जाए तुम उनकी नकल करोगे? और सूर्य को भी शर्म आ जाती है वहां जाकर कि बाप रे बाप ये कैसा जीवन जी रहे हैं। उस पश्चिम संस्कृति का नकल करोगे तुम लोग। सूर्य पूर्व में उगता है और हम लोग, हमारा कल्चर, यहां आकर सूर्य भी प्रसन्न होता है महाराज, प्रकाशित हो जाता है। जो भारतीय संस्कार सभ्यता को अपने जीवन में उतार लेता है वो चकाचक उसका प्रकाश होता है, वो कभी अस्त नहीं होता, वो व्यस्त होता है सत्कर्मों। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा, अमेरिका में गंगा नहीं बहती है। कोई ऐसी रिवर जिसका दर्शन करके अमेरिका वाले तर जाएं, इंग्लैंड वाले तर जाएं, चीन वाले तर जाएं? है कोई? भारत में गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, संगम है, कावेरी है, न जाने कौन कौन सी ये नदी गुप्त नदी है। दर्शन करने से तर जाते हैं। ऐसी नदी भारत को ही परमात्मा नदी है। तो कितना भाग्यशाली है हम और आप, और फिर भी हम लोग उनकी नकल करते हैं। तो आज के बाद कौन कौन हाथ नहीं मिलाएगा? अभी भी ना कई लोगों के हाथ नीचे हैं, और जिन लोगों के हाथ नीचे हैं वो मेरी बात से सहमत नहीं है। बोले क्या महाराज क्या बात करते हो आप? नहीं मिलाओगे हाथ? नीचे करो, जो करना है करो, लेकिन भगवान का नाम याद रखो मेरे भाई बहन। सच्चाई को याद रखो, बिना भगवान के तुम जी नहीं सकते। तो जो लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ने से क्या आता है, पुराण पढ़ने से क्या आता है, कथा सुनने से क्या आता है, सही मायने में जो 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 जीव भगवान की कथा सुनता है वो यकीनन समझ जाता है हाउ टू लिव लाइफ, जिंदगी जिए कैसे। पर जिंदगी जीता कौन है? हम तो किसी और के लिए न गाते हैं। क्या गाते हैं? कैसे गाते हैं? जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो हमें छोड़ के चला जाए तब है? जिए तो जिए हाय, ऐसे समझो इसकी मैया मर गई क्या? हाय बिनु आपके जिए तो जिए लगता ताली बजाई दोनों हाथ ऊपर करके। करनी है मोहब्बत, करनी है। बिना मोहब्बत के ये दिल मानेगा ही नहीं। लिख के देता हूं, कभी ना कभी तो तुमको होगी, प्रॉमिस होगी। आइडिया दूं? दुनिया वालों से मत करना, मेरे ठाकुर जी से कह देना एक बार दिल से। जिए तो जिए बोलिए, कन्हैया को ध्यान में रखते हुए बोलिए, हे कृष्ण तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते। जरा सुनिए,
ईमानदारी से बताइए, कन्हैया के बिना कोई जीता है? जब तक वहां से अलाउ है, परमिशन है, तब तक जीता है। और जिस दिन कनेक्शन, फिर जिए तो जिए राइट चॉइस, सही है ना? हाँ भाई, सही चॉइस है ना? क्या हो गया? बैठा दिए हम। कैसे कहें बिना तेरे बस एक बात है चाहे फिल्म में बनाया किसी ने, लेकिन अगर कन्हैया के लिए गाओ तो ये जहां तक मैंने गाया बहुत परफेक्ट है, कसम से। मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन कैसे कहें बिना तेरे जिंदगी नरक में जाने वाली होगी और क्या होगी। भगवान के बिना जिंदगी जो जिएगा वो नरक में नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो जिंदगी जीना हो मेरे कन्हैया के साथ, मेरे गोविंद से मोहब्बत करके जिंदगी जीजिए, फिर देखिए ना का कमाल कर देगा मेरा ठाकुर जी। तेरी जिंदगी का चमन खिला देगा, गुलशनों में बहार आ जाएगी तेरे। तब कहा है ना दुनिया से प्यार करते हैं, कहा दुनिया में रखा है मेरे ठाकुर जी से चकाचक प्यार करिए, देन सी क्या होता है। मेरा ठाकुर जी परफेक्ट राइट चॉइस है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए।